अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नॉन इशू। हर बंदा अपनी लाइफ में कभी ना कभी नाकाम होता है, मगर एक ऐसा शख्स होता है जो कि कभी नाकाम नहीं होता। वो है खुशामद और चापलूस लोग। ये लोग जो होते हैं ये अपनी लाइफ में कामयाब इसी वजह से होते हैं, खुशामद कर के। हमारे शो में आज ऐसे ही एक शख्स मौजूद है, आए इनसे पूछते हैं कि यार कैसे ये खुशामद करते हैं और क्यों करते हैं। क्या बात है शेख कासिम साहब, क्या आपका लखनवी लबो लहजा है। जो उर्दू आप फरमा रहे हैं, हाँ। आपके मुंह से फूलों की तरह जो लफ्ज झड़ रहे हैं, हाँ। इस तरह की नस्तालीक उर्दू तो आजकल लखनऊ के बाजारों में भी नहीं बोली जाती। ओह थैंक यू इतना हसीन और जमील चेहरा है आपका। मेरा? हाँ, आपके चेहरा अनवर के सामने ये लाइटों की रोशनी भी मांद पड़ रही है। अच्छा लाइटें बंद क्या कर दूं? हसी बंद कर दे कादे वास्ते? तो कोई वैसे और काम करना था? नहीं मैं कह रहा प्रोग्राम था करा। अगर ज्यादा मेरी क्या रिफ्लेक्शन पड़ रही है। हसीन तुम्हारा स्टूडियो है, क्या ब्लैक लूप ने यहाँ बेहतरीन इंतजाम है ना, किया ये है। देखिए, क्या ये देखो, तुम्हारा चैनल है दूरबीन भी है। A+ इससे अच्छा और बढ़िया चैनल कौन सा होगा। ओए, क्या अच्छे इंतजामात हैं। जो ही मैं गेट से अंदर आया तो हाँ। A+ की मैनेजमेंट देख के मैं हैरान और शुशदर रह वो गया। आपके ऊपर फूल फेंके उन्होंने। क्या आपके हसीन कैमरामैन हैं जो इतने अच्छे शॉट्स बनाते हैं जो किधर? हॉलीवुड में भी नहीं बनते। नहीं हसीन कौन है? क्या आपके शो की स्विचिंग है कि मजा आ जाता है देखने वाले को। हाँ हाँ। और आपका हसीन चेहरा तो आंखों से हटता ही नहीं। अच्छा और आपकी ये सतवां नाक, हाँ। और आप सात नाक तो नहीं मेरे। मतलब सतवां का मतलब होता है लंबी नाक, इतनी लंबी भी नहीं गहरी है। काली सब्ज आंखें। अच्छा जरा जे कान लम्बे होंगे पूरा खोता लगना मतलब खोता भी हसीन लगता है अगर आपका चेहरा होता। हाँ। आपकी आंखें नदीम हाँ, साहब हाँ, वाली, हाँ, ठीक है थैंक यू। आपकी नाक वहीद मुराद साहब वाली, ओके आपके होंठ गुलाम मोहिउद्दीन साहब वाले, मेरे। और आपके कान मोहम्मद राना वाले। फवाद खान का क्या है मेरे में, मुझे पता है। ये सारे का कुछ ना कुछ है। तेरे प्यो वाली कोई हरकत नहीं है। वैसे ही पूछ रहे हो तो कह देना। मैं जो दुनिया से जा चुके हैं ना उनके साथ आपको मिलाना नहीं, चाह मैं चाह रहा रहा हूँ मैं क्योंकि आजकल वाले भी अनकरीब साथ में आप मिलाएं। भी तैयारी में हैं। नहीं, चलो चली का दौर है, कौन सा किसी ने यहाँ बैठ रहना है शेख साहब। हाँ। आज आपकी बारी है, कल हो सकता है फिर आपकी बारी हो। यहाँ किसने बैठ रहना है? अच्छा आपकी बातें खत्म, मुझे यहाँ बता किसी ने देते नहीं तब मैं रहना। सवाल शुरू कर दूंगा। यहाँ किसी ने नहीं रहना। हर एक ने एक ना एक दिन जाना है और जाना। आपको छोड़ के आ जाना है। मुझे यहाँ किसने बैठ रहना है? अच्छा ये दुनिया आज तक किसकी? बड़े बड़े बादशाह चले गए, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर चले गए। तुमने कौन सा यहाँ बैठे रहना? एक ना एक दिन तो सबने जाना है। फनी शेख है ना, साहब। फनी। दुनिया फानी है और तुम्हारी आनी जानी है हाँ हाँ अनकरीब इंशाल्लाह। और जब मैं आपको देखने कब्रिस्तान में आऊंगा, आपकी कब्र के ऊपर मैं फूलों की पत्तियां निछावर करूंगा। क्या हसीन वो मंजर होगा जब आप मरे हुए होंगे। हाय। हल्की हल्की आपके नाक और कानों में रुई इस कदर जचेगी नहीं मैं और आप कब्र के हल्का अंदर सा होऊंगा। मुस्कुरा रहे होंगे जैसे आपकी सेल्फी बननी हो। अच्छा मैं बस- ये बता नहीं सकता कि किस कदर मैं यहाँ आके आपका प्रोग्राम देख के मैं आपका दीवाना हुआ। ना बता जिस फ्लो से आप कंपेयरिंग करते हैं, अच्छा मरहूम तारक अजीज साहब, मोइन अख्तर साहब भी इस फ्लो से नहीं बोल सकते थे। कुछ देर स्टॉप कर जाए ना। मैं दिलदार परवेज भट्टी से बेहतर आपकी हिस्से मिजाह है। मेरी अल्लाह मुझे माफ करे। अच्छा ये मैं आदत से मजबूर हूँ इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। पुराने लोगों का ना बताया करना। आप भी पुराने हैं, आप भी पुराने के साथ हैं। कंपेयर करें आप आजकल। फ्राउन के दरबार में आपने कंपेयरिंग शुरू की थी और इसीलिए आप अड़क अड़क के करते हैं, अच्छा। अटक अटक के करते हैं। हाँ। तो मेरी जान में बात ये कर रहा था कि आपका हुस्न लाजवाल, ना बस अस्तगफुरुल्लाह, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा देखा जो चेहरा तेरा, अस्तगफुरुल्लाह, वो वाला बात मेरे मुंह से निकल गई। असल में मैं माशाल्लाह कहना चाह रहा था। अच्छा ये मुझे बताइए कि सारी चीजें आपने शुरू में तेरी कर लेनी है सूरत या से है आलम में बहारों को सबात, हाँ तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ओके ओके बल्कि तेरी जेब में रखा क्या है, बल्कि तुम्हारे टिफिन में रखा क्या है, हाँ ठीक। बल्कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ रखा क्या है। चीजें आगे के लिए लोग तो भी एटीएम बचा लें। कार्ड जब एटीएम मशीन में डालते हैं उनके पैसे निकलते हाँ। हैं। तुम्हारे लिए इतनी लंबी चिट निकलती है, उस पर लिखा होता है अन्नी दिया कुछ पाएंगा तो निकलेगा। अच्छा लेकिन सब क्या कुछ आपने आपकी यहीं पे शख्सियत- कर लेना है। यहीं पे कर लेना। इधर आगे साइड के पे लिए जगह बनी हुई, बाकी उधर जाके करना है। आगे के लिए भी बचा के रोल शुरू में रखें। ही एस्टैब्लिश होता है शेख साहब। आपके यहीं पे सारे चीजें आपका शो खत्म जब हो तक जानी ना है। देखूं मुझे नींद नहीं आती। अच्छा ठीक है। कितनी यूनिक कॉमेडी आपके शो में होती है कि जो ही आपका शो लगता है तो चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखर जाती हैं। किसके?
खी आवाजें आती हैं दबे लफ्जों में। किसकी जो आती? ही आपका शो A+ की स्क्रीन पे 7 बजे हाँ। नमूदार होता है ओए। पूरे पाकिस्तान में, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू और पंजाबी समझी जाती है, लोगों के चेहरों पर खुशी के रंग बिखर जाते हैं। ओके, क्या आपका शो है, जितने अच्छे आप होस्ट हैं उससे भी गया गुजरा आपका कॉमेडियन है। खुशामद है कि झूठ है ये? तुम छोड़ दो खुशामद है ये झूठ है, तुम्हें मजा आ रहा है ना? हाँ हाँ, मजा यही काम है हमारा, आए, हम किसी को अच्छा, नाराज नहीं करते। ठीक है, ठीक हम है। जहाँ भी जाते हैं तो तारीफ शुरू करते हैं। आए, क्या हसीन खूबसूरत शर्ट आपने, क्या फैब्रिक पहना है। बहुत वैसे ये क्या तारीफ- फैब्रिक पहना है, ये तो लंडे में भी नहीं आती इस तरह की शर्टें आपने पुराने दौर में लेके रखी है, नहीं। लेकिन बड़ी यूनिक चॉइस है चले आपकी। मैं अब सवाल कर मैं लो, तो प्लीज, आपके प्लीज, वालिदैन पे कुर्बान होना चाहता हूँ सवाल पे तो जिन्होंने आने ये दे। शाहकार पैदा किया है। मैंने तुम्हारे जैसे सवाल लोग तैयार रोज किए, पैदा नहीं होते शेख। पूरा शो है, प्लीज प्लीज मुझे करने दे मुझे, पुत्र छोड़। मैं भी चेक वास्ते लग्या नहीं ते गल्लां को कर सकदा है ਜਿਹੜੀਆਂ मैं करने तेरे बारे। तू सुनी जाए, तेरे बारे केड़ा रोज होनियां ने। सुनता हूँ सारी जिंदगी ते तू यही सुनना के मजा नहीं आया, लेकिन सारी- अगर कोई बंदा तेरा फैन निकल आया तो उसका मजा ले आना। सारी तारीफें शुरू में ना कर देना, आगे के लिए भी बचा आगे के रखे। लिए और बहुत है, आगे तुम्हें आगे- कहा है किसी ने खत्म हो जानी है। नहीं वो पता भी नहीं लगेगा, ब्रेक आ जानी, प्लीज ना करे ना ऐसा। पता लग जाएगा। नहीं मुझे सवाल तो करने दो। सवाल रहने दो, अच्छा मुझे बताए, तुम तारीफों का मजा लो। कौन लोग ऐसे होते हैं जो आपके इन क्या हसीन खुशामदों ड्रेसिंग में आते हैं? सेंस है मुझे तुम्हारी। बताए, मैं हर नहीं आ कोई रहा, आ जाता है, मैं नहीं आ हर कोई रहा। कौन लोग होते हैं? कौन तुमने लोग भी होते आ हैं? जाना है। तुमने दूसरी ब्रेक तक मुझे कहना है कि जी वो बातें करें जो शुरू में की थी, नहीं बताए बताए। और मैंने वो जो शुरू वाली बातें हैं ना वो कर देनी है। तुम्हारे जैसे अजीम लोग शेख सब सदियों में पैदा होते हैं, बल्कि सर्दियों में पैदा होते हैं। नहीं ऐसी बातें तो ना करें। ऐसी ही बातें करूंगा। तुम अजीम शख्सियत के मालिक हो। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर तो फसलें पका करती हैं। अच्छा ये गुलजार साहब ने आपके लिए कहा है, हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी, हाँ। तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी। अच्छा हुण तो कमर भी कमरा हो गई होनी। नहीं, मेरी कमर दर्द कर रही है बड़े दिनों से। जाहिर है भुख ना करनी, जो खाना पीना ही कुछ नहीं है तो फिर ये दर्दां तो होनियां ना, ऐसे तो होता है। अंदरूनी चोटें। हाँ। दिल की चोटों ने कहीं चैन से रहना ना दिया, हाँ जब कहीं बटी बिरयानी मैंने तुझे याद किया। हाँ, ये दिलदार भट्टी से तो मैं मिला ही नहीं, तो उन्होंने कब काम हुए मेरे बारे में? ये दिलदार परवेज भट्टी के शेर हैं। किसका था? अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कॉम्पेयर थे। अच्छा ये मैंने ये कहा था कि उनसे उन जैसी हिस्से मिजा है आप। अच्छा इससे नहीं, जो अभी ये शेर पड़ा ये ये किसका? गुलजार साहब ने कहा। गुलजार की बात करो, मैं तो नहीं मिला उन्हें। गुलजार। उन्होंने आपका शो देखा था। अच्छा गुलजार साहब ने। उसके बाद कहा था। और फैज साहब ने आपके बारे में पता है क्या कहा है? फैज साहब ने क्या कहा है? तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, अच्छा तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है। क्या रखा है? जब ये क्या की रखे। नहीं मुझे नहीं पता। अरे एक मुझे बताएं, तुम्हारे लिए बड़ी हसीन शायरियां हुई हैं। शायरी बाद में करते। मुझे बताएं, आप जैसों की वजह से जो मेरिट वाले लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, आप लोग आगे निकल जाते हैं, तो ये बुरी बात नहीं है? उनको भी चाहिए खुशामद करें। हाँ, खाली मेरिट को कौन देखता है? और पाकिस्तान में तो मेरिट कुछ हैं सारे। मेरिट वाले लोग तो यहाँ ज़हनी और नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। जो देखो कि टैलेंटेड बंदा है, तो मैं किसी अच्छी पोजीशन पर नजर आ गया तो मुझे पकड़ लेना। टैलेंटेड लोग तुम्हें कहाँ नजर आएंगे? रुलते हुए, गंदे नालों पे गिरे हुए, काली अंधेरी गलियों में रात को मांगते हुए। टैलेंट का कत्ल होता है इस मुआशरे में हर लम्हे बाद। अगर यहाँ पर टैलेंट की हुक्मरानी होती, तुम्हारी जगह कोई अच्छा होस्ट ना ये रख ले। यहाँ चलती है अकरवा परवरी। वो इतनी गहरी बातें कहाँ से आई? इस तो भी गहरियां है ने, नाला आया उत्थे टोए च बह के कर लेना है। नहीं इधर गंदे नाले दे विच वड़ के करने, उत्थे बिल्कुल गहरियां हो जाएंगी। नहीं ये तो मेरी जान टैलेंट कुछ नहीं है। अच्छा असल में इस मुल्क में अगर आपने तरक्की करनी है, 3 चीजें हैं। अच्छा 1 अकरबा परवरी। अकरबा परवरी क्या फंबल है तुम्हारा, क्या हसीन अकरबा फंबल क्या है। वो? हमारे मुंह से फंबल ऐसे निकलते हैं जैसे डड्डू के मुंह से बबल्स। ये सही है। हाँ वो जो आप 3 कह रहे थे, एक अकरबा परवरी, दूसरा सिफारिश ठीक है, या रिश्वत, और तीसरा क्या चलता है? पैसा, खुशामद। अच्छा खुशामद। वो रिश्वत पैसा ही होती है। अच्छा पैसे। रिश्वत कोई चिकन गोनिया दी बीमारी का नाम नहीं है। अच्छा अगो इकट्ठा हो गया जी, क्यों करना है? नहीं मुझे सर्दी लग रही थी। जब आप ऐसे भी करते हैं तो कसमसाते हुए हिनहनाते हुए हमें तब भी आप प्यारे लगते हैं। ओह थैंक यू। चलो मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर आपसे बात ब्रेक लेने का भी आपका अंदाज क्या ही खूब अभी है। मैंने तो लिया ही नहीं है। जो लेनी है मैं उसकी भी अभी तारीफें कर दूंगा। अच्छा। फिर ब्रेक में करता रहूंगा तो क्या फायदा। ठीक है, ठीक। कितनी हसीन तरीके से आप ब्रेक लेते हैं।
इसी तरह किसी दिन आप, मेरा ख्याल है, ब्रेक के साथ क्लच भी ले लेंगे। मैं ले लूं ब्रेक? ले लें। हाँ हाँ, ये वैसे ना बहुत ही ज्यादा वो थी। चलो कोई ऐसा मसला नहीं। क्या मैं वो लफ्ज नहीं यूज करना चाह रहा, छोड़ दे। मैं भी यूज नहीं करना चाह रहा। अगर आज मैं उर्दू में हूँ तो मुझे उर्दू में रहना। ओह यस यस। हाजिर इसके साथ चलते छोटे ब्रेक के तक कहीं मचाएगा, विल बी राइट बैक। वाह वाह, क्या तेज तेज आप बोले हैं, समझ कख नहीं लगी, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा है आपके मुंह से। देते रहे अंदर। वाह वाह वाह। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ एक खुशामदी मौजूद हैं। क्या खूबसूरत तरीके से आपने कहा आफ्टर द ब्रेक है। और आपके मुंह से इस तरह की जुगलियात, चवलियात, फसूलियात कितनी हसीन लगती है। अच्छा, दिल करता है कि आप ये अनफिनिश्ड लफ्ज बोलते रहें और हम सुनते रहें। ओके। और तुम्हें पता ही है हमारी सोसाइटी का कि जितना भी बंदा एक्सप्रेशन लेस होता है उतना ज्यादा मशहूर होता है। जो लोग अपनी बात एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, कंफ्यूज बातें करते हैं, वो ज्यादा वायरल होते हैं। ओके। और जिसकी बात समझ आ जाती है या हम समझना चाहते हो, नहीं चाहते, हम उसको लिफ्ट ही नहीं कराते। नहीं, कि ये जो बात करता है वो तो समझ आ जाती है, हम उसकी बात सुनते हैं जो कंफ्यूज बातें करता है। जिससे सवाल मशरिक का किया जाए, जवाब मगरब का दे। दफा करें ये बात, दफा करें। आपका हुस्न देखें ब्रेक में और 4 चांद लग गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एक चीज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लालियां आपकी चोर रही है। अच्छा, मुझे आपके अंदर कोई कान देखें आपके लंबे होते जा रहे हैं। आपके अंदर और कोई टैलेंट है तो या फिर सिर्फ आपको यही काम आता है? ये छोटा टैलेंट नहीं है, जितने मर्जी बंदे के अंदर टैलेंट हो, वो बंदा कहीं नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें पहले टैलेंटेड लोगों का बताया ना, उनका क्या असर होता है सोसाइटी। तो ये सबसे बड़ा टैलेंट है, इसको सीखो और इसको आगे सिखाओ और इसको प्रमोट करो। मुझे पता कोई तो ऐसा बंदा होगा जो आपकी खुशामद में नहीं आता होगा, वो कहता होगा नहीं टैलेंट होगा तो फिर काम ये मेरी जान शेख साहब, शेख आजम, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े शेख साहब, इस टैलेंट में ये जो है ना खुशामद का जहर, ये वो जहर है जिसे हर कोई हंसी खुशी पी लेता है। अच्छा। किसी को भी इस जहर को पीने के बाद नागवारी या तबीयत बेचैन नहीं होती। हर बंदा इसका मजा लेता है, लेकिन उसका मजा लेने का तरीका है। कुछ लोग ऊपर से कहते रहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, इतनी तारीफें तो ना करें। ऐसे करते हैं। और कुछ तुम्हारे जैसे खुशफहम होते हैं, वो समझते हैं कि वो हैं ही ऐसे। जैसे आज मैंने तुम्हारी तारीफें की हैं, कल तुम इस स्टूडियो के दरवाजे को लात मार के खोलोगे कि मेरा तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है, मैं उर्दू बड़ी अच्छी बोलता हूँ। कल क्यों नहीं, आज ही। बेटे दरवाजे ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ भी किसी ने नहीं। चलो चलो ठीक है। ठीक है। तारीफें करना आसान है, या सुनना आसान है, इनको हजम करना बड़ा मुश्किल। जब आपकी झूठी तारीफें होती हैं तो लोगों के अंदर आकड़ आ जाती है कि हम वाकई ऐसे हैं। तुम्हें मैं एक बात बताऊं। हाँ, मुझे एक दफा आकड़ आई थी। हाँ, वो मुझे ना 5 दिन नहीं गई थी। आकड़ ही सी? हाँ, आकड़ थी। चलो मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि शेख साहब जिंदगी में तरक्की करनी है, ये फन सीखो। फन? अरे मुझे मैंने बड़ी कोशिश की है, मेरे से झूठ बोला नहीं जाता। हर दफ़ा मेरे दिमाग में जो बात होती है ना वो मुंह पे आ जाती है। ठीक है, कोई मुझे तरीका बताए कैसे मैं खुशामद कर सकूँ, कैसे झूठ बोल सकूँ। खुशामद आप बाय डिज़ाइन नहीं कर सकते। अच्छा, गैरत होना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? फ्लो चाहिए। कैसा फ्लो? बंदा तड़ तारीफें करे। तुमने जब किसी की तारीफ शुरू करनी है, पहला लफ्ज फंसा के बैठ जाना है। बंदा कलकत्ते से होके वापस आ जाना, तुमने अभी यही कहते ना आप कितने, इस तरह नहीं होता। अच्छा, ऐसे नहीं होते। तारीफें करने का एक लबो लहजा होता है। जैसे तुम्हारे भाई का लहजा, अरे शेख साहब आपकी जुल्फें कितनी हसीन हैं, ये काली घटा जैसी जुल्फें। अच्छा। ये जो आपका माथे पे गिरता हुआ पफ है और पीछे ये लंबे लंबे बाल, किधर है? जॉन विक स्टाइल के। यही तो होता है कि जो हम कहते हैं वो उस बंदे के अंदर होता ही नहीं है। तुम तो ऐसे ढूंढ रहे हो जैसे मैं पहले तेरी विग लावा जॉन विक वाली, तो फिर तेरियां तारीफां करा। नहीं दे, अगर तेरे बाल होए तो फिर झूठियां तारीफां करने की जरूरत है? आपकी आंखों में कोई इशू है? आंखों में कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा है कि हम वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। तो मैं अपने घर का हालात बताऊं? नहीं। क्यों? चलो बता दे। चलो नहीं बता। नहीं बता दे। अच्छा, कुंडी लाला प्रोग्राम का। नहीं मैं बता, आप अपने घर में आप अपने बेगम या अम्मी अब्बू कुछ किसी की तारीफ करते हैं, बताएं। मैं एक टका नहीं लगाता अपनी बेगम पे, उसको मैंने तारीफों पे लगाया हुआ है। छोटी ईद पे जोड़ा नहीं लेके देता, बड़ी ईद पे बकरा नहीं लेके देता। क्या कहते हैं वो? जब भी कहती है ना, कहती है जान मुझे एक डिज़ाइनर जोड़ा ले दो, तो मैं कहता हूँ डिज़ाइनर जोड़े तो वो पहनते हैं रखशिंदा,
जिनके पास अच्छी शख्सियत नहीं होती। तुम्हारी इतनी करिश्माती शख्सियत है, इसके सामने डिजाइनर का जोड़ा क्या नजर आएगा। तुम तो लान के कपड़े पहन लो तो उसमें मधुबाला लगती है, अनारकली से बढ़ जाती हो जब तुम फ्रॉक पहनती है। तो इन जोड़ों की, कीमती जोड़ों की तुम्हें क्या जरूरत है। तो मैं इतनी कोशिश करता हूँ, मुझसे मेरी बेगम की तारीफ होती नहीं है, क्या करूँ, नहीं होती। मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की, मुझको कहूँ कि यार बड़ी प्यारी लग रही है, मगर वो नहीं लग रही होती, क्या करूँ मैं। छे साहब ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ है। कोई एक काम ते करो मरो। क्या करूँ मैं तो अपनी जनानी पे टका खर्च नहीं करता हूँ, तुम्हें पता है मेरे बगैर रहती नहीं है। सुबह उठती है ना तो मैं उसकी तारीफें शुरू कर देता हूँ। मैं क्या हसीन हसीन अंगड़ाई लेके आप बिस्तर से बाहर आई हैं, लग रहा है कि ऐश्वर्या राय का बचपन है। आपकी चाल सुष्मिता सेन से भी ज्यादा कातिल है। मुस्कुराहट में आप कतरीना कैफ को पीछे छोड़ गई हैं। वो बस इसी पे मैंने लगाई। वो उल्टी आपको कहती है कि क्या सलमान खान लग रहे हो, क्या शाहरुख लग रहे हो। खुशामदी मैं वो नहीं है, वो रियलिस्टिक है। जवाबन भी तो बंदा तारीफ कर सकता है। जवाबन नहीं, शी इज वेरी रियलिस्टिक। अच्छा, वो मुझे कहती तू कुछ भी नहीं। वो कहता तू फिटे मुंह आपको कहती है। मैंने कहती तू टकेदा बंदा नहीं है अगर तेरी ये जुबान लच्छेदार गुफ्तगू ना कर दी हो। जब अपनी अम्मी की तरफ जाती है ना, वहाँ कौन किसने तारीफ करनी। आधे घंटे में बोर होना शुरू कर दूँ। मुझे जाते ही मैसेज करती है जान मिस यू। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे जैसी हसीन खातून का मुझे मिस करना मेरे लिए तो एक एजाज की बात है। तो मैं आप कहती जान मुझे आके ले जाओ या टेलीफोन पे मेरी थोड़ी बहुत तारीफें करो। मैं फिर महजों पे तारीफें करता रहता हूँ। ये आपको मुझे बताए, आपको बचपन से ये तारीफें करने की शुरू से ये आदत है या फिर बड़े होकर आप ऐसी हरकतें करने शुरू है? विंगे तड़िंगे चिबे शेख साहब मेरी बात को पल्ले डाल लें। दुनिया में बड़ी जंगें वो काम नहीं कर सकती, तोपें मिसाइल एटम बम वो काम नहीं कर सकते जो दो मीठे बोल कर सकते हैं। अगर देखो कौन से वाले दो मीठे बोल हैं? एक आई लव यू, दूसरा आई मिस यू। बस हाँ, अगर हिटलर पूरी दुनिया पे हमला करके जो नहीं हासिल कर सका, वो मोहब्बत से प्यार से उन मुल्कों से बातचीत करके शायद कुछ उसका हल निकाल लेता तो करोड़ों लोग मरने से बच जाते। मीठा बोल जो है ना ये बहुत जरूरी है। ये मैंने पाकिस्तान का भी मसला हल हो सकता है ना इससे, झूठी तारीफें करने से। पाकिस्तान के सारे मसले हाल ही ऐसे हुए हैं। जब हमारा वजीर आजम चाइना जाता है उन्हें कहता है आपने माशाल्लाह क्या तरक्की की है, दुनिया में कोई कौम 100 सालों में इतनी तरक्की नहीं कर सकी। आपने 1 अरब लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला है, हम आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। वीडियो में जब देखी थी वो उसने कहा था आपका ही विजन है ना, वो वाली वीडियो। वो तो वो अरशद नदीम की दफा थी। मैं वही कह रहा हूँ ना, इस तरह की बातें क्या फलाना मारा कर। फिर जब हम अमेरिका जाते हैं तो हम कहते हैं कि आप एक सुपर पावर हैं, आपके सामने हमारी क्या औकात है। मुल्क आपने महंगाई खत्म कर दी है, क्या आपने पूरी दुनिया के बेरोजगारी खत्म कर दी है, अमान बर्पा किया हुआ है और आपकी सरबराही में पूरी दुनिया तरक्की कर रही है। और मौला दे नाम से सानू थोड़े जे डॉलर दो। फिर जब हम रशिया जाते हैं तो हम प्यूटन से कहते हैं क्या तुम एक मर्द आहन हो, तुमने यूरोप और अमेरिका की रातों की नींद उड़ाई हुई है, क्या बाल है तुम्हारे जैसा सुपर हीरो सदियों में पैदा होता है। मौला दे नाम से थोड़ा जा पेट्रोल दे तो मिलता है कि नहीं मिलता। फिर हम शेखों के पास जाते हैं, तुम्हारे वाले शेखों के नहीं, असली शेख बादशाहों के पास। हम जाके कहते हैं जनाबे वाला बादशाह हजूर, शहनशाह हजूर, आपके चेहरा पुरनूर, आपकी आंखों का गरूर, हम हालात से मजबूर, मौला दे नाते सानू रियाल दवो। तो हम तारीफों पे ही चल रहा है। अच्छा एक चीज मुझे बता, एक चीज क्यों बताऊं आप जैसों को ठीक है, कुछ लोग जेलस होकर कहते हैं कि आप ना वेट लिफ्टर्स हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता ये? नहीं, हमें कुछ भी बुरा नहीं, हम उनकी भी तारीफ करते हैं जो हमारी बुराइयां करते हैं। जो बंदा हमारी बुराई एक दफ़ा करता है, हम उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं उसको खुद शर्म आ जाती है। एक दफ़ा एक बंदे ने मुझे नेगेटिव कमेंट कर दिया, उसने कहा कि जो तुम बातें करते हो ना बहुत बड़े वेट लिफ्टर हो। तो मैंने कहा वेट लिफ्टर अजीम लोग होते हैं जो अपनी बॉडी बनाते हैं, अच्छा, अपना वक्त एक हेल्दी एक्टिविटी में गुजारते हैं। ओके। तो भाई अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी का खास्तगार हूँ।
खादिम आइंदा कभी ऐसी कोई बात नहीं करेगा। आप मेहरबानी करके मेरी इस्लाह इसी तरह फरमाते रहें। उसके बाद उस बंदे को इतनी शर्म आई है कि उसने मेरे तारीफ़ों वाले कमेंट किए हैं मुझे, और वो बुरा नेगेटिव कमेंट उसने डिलीट कर दिए। और मेरे ज़हन में एक प्लान है। हाँ, क्या क्या? मैं इस प्रोग्राम का होस्ट बनने के लिए आज तुम्हारी प्रोडक्शन टीम की खुशामद करूँगा। अच्छा, ठीक। शायद मैं उधर चला जाऊँ। नहीं, मुझे मैं तुम्हारे प्रोड्यूसर को कहूँगा कि क्या आपने अच्छा शो बनाया। हमारा यहाँ पे ये जैसा काम नहीं शो चलते। नहीं, हमारे यहाँ पे काम नहीं चलते। हमारे काम में टैलेंट जरूरी है, टैलेंट होना तो चाहिए। तेरे ज ज्यादा टैलेंट ढूंढ रहे अभी बना टैलेंट, कोशिश करो ना, अभी बन रहा है। अभी तुम्हारा चाय वाला आया था ना चाय देने, मैंने उसकी इतनी तारीफें की है, 5 मिनट बाद मुझे कॉफ़ी दे गया, कॉफ़ी के साथ बिस्किट भी। और हालांकि तुम्हें पता है बिस्किट इस दौर में मिलना कितना बड़ा है वाला काम है। मुझे तो आज तक पानी का गिलास नहीं दिया। सही कंपेयरिंग कर, तेन रोटी भी खवाउणगे। अच्छा, कोई तारीफां करया कर, जे कंपेयरिंग सही नहीं होती अफसरां दे कमरे जाके क्या कर, सीईओ साहब की तारीफें किया करो कि सर आप कितने खूबसूरत हैं, जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है ऐसी तो कहीं भी नहीं, आपकी तो गाड़ियाँ शाहकार गाड़ियाँ हैं। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता ना, नहीं है शाहकार गाड़ियाँ नहीं है ना। हैं, तुमने देखी नहीं है, जाहिल आदमी। अच्छा चले, सारा मैं कुछ है। लेता हूँ एक ब्रेक। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने मेकअप आर्टिस्ट की थोड़ी सी तारीफें की है, देखो कितना अच्छा उसने मुझे तैयार किया। बहुत उसे अच्छा। मैंने कहा तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम्हारे हाथ में ब्लैश ऑन ऐसे चलता है जैसे फरंगियों के हाथ में तलवार चलती थी। बहुत अच्छा। हाँ जी, नहीं, इसी के साथ चलते छोटे से ब्रेक से कहीं मजा आए, कभी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ आज खुशामदी मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, क्या ब्रेक से वापसी पे कितना अच्छा आपने किया। हाँ, थैंक यू। बड़ा हसीन लग रहा था करते हुए। यही करते रहा कर, ऐसे ऐसा खोता मशहूर हो जाएंगे तुम्हें। वो कहता ना तू करे कर। अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था, जो आप औरतों की खुशामद करते हैं उसको आमतौर पर फ्लर्ट भी तो कहते हैं। फ्लर्ट ये होता है कि बंदा किसी को ताड़े, उसको देखे और उसे कह के नंबर दे दो, ये वो फलां। हाँ। हम तो ये बात ही नहीं करते, हम कहते हैं क्या? इस चांदनी रात में इतनी हसीन साड़ी कोई अहले ज़ौक ही पहन सकता है। नहीं, आप जिस तरह से इस चिलमिलाती हुई चांदनी में ये आपकी झिलमिल करती हुई साड़ी, हाँ, ऊपर बूंदों का कॉम्बिनेशन, हाँ, आपके साहिब सरवत और साहिब ज़ौक होने का सबूत है। अब इन बातों के कौन माइंड करेगा? और औरत एक औरत ਦੀਆਂ ਮੈਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਆਂਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਆਪ तो क्लोपैट्रा ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ क्लोपैट्रा ਦਾ ਐਵਾਟਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। आप ऐसी तारीफें अपनी बेगम की करें तो ठीक है, मगर आप किसी और राह चलती औरत को ये मैं तो कहे, लोगों की बेगमों की इतनी तारीफें करके तो मैंने उनके कईयों के घर जाड़ दिए। उन्हें अच्छा नहीं वो लगेगा अपने ना। खामद को कहती हैं कि तुम ज़रा तारीफ नहीं करते, वो हमारी इतनी तारीफ करता है। मुझे तो किसी की बेगम मिल जाए तो मैं कहता हूँ बहुत कम ज़र्फ हैं वो लोग जो आपकी तारीफ नहीं करते। आपके शौहर को आपकी कदर ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि इस कीचड़ में उसे कौन सा गुलाब मिल गया। आप वो फूल हैं जो जिसकी वजह से पूरी वादी सरसब्ज़ व शादाब नज़र आती है। आप जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। वो बंदा होता है तो वो औरत एक्सपेक्ट कर दी वही गल्लां करेगा, वो बंदा सीधी गल करता है। मेरी आज जो रिसेप्शन है उसने शिकायत लगाई थी ये किस बंदे को बुला ली, मुझे छेड़ा। ਉਹਦੀ तो मैं तारीफ ही नहीं की ना उन्होंने छेड़े की नहीं थी, भूखी जी बैठी सी। अच्छा, आपने नहीं की तो उसे बुरा लग गया। ਉਹਦੇ हालात ख़राब ने क्यों हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं ना फिल्म स्टारों की बड़ी तारीफें करता हूँ। हाँ, क्या मैं फिर ये आता ये एक प्रीमियर में, अच्छा, तो मुझे ना नज़र आ गई। पहले हम सारे लोग थे, हमने सलाम किया, उसने मुड़ के भी नहीं देखा। तो फिर मुझे थोड़ा सा मौका मिला पास जाने का। मैंने कहा महविश तुम्हारे जैसी सुपरस्टार तो इस कायनात में आज तक पैदा नहीं हुई। अच्छा, इतना झूठ? हाँ, आगे। झूठ क्या है? नहीं है सुपरस्टार, नहीं है। वो देखो हनी सिंह कैसे उसके पीछे फिर रहा है और बाने से उसको हाथ नहीं लगा रहा लंदन में। कायनात में तो नहीं ना है? कायनात में मेरी तो कायनात ही छोटी जी है फिर। अच्छा, मेरी तो कुल कायनात लाहौर है, मैं तो बाहर जाता ही नहीं है। चल फिर ठीक है, डिपेंड करता ना ਤੁਹਾਡੀ कायनात कितनी है। तू कभी यूरोप गया? मेरी कायनात ना मार्स भी आता है। तेरी कायनात टोटल वैलेंशिया टाउन है, तू ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। अच्छा ना जो, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਦੇਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਲਿਫਟ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ।
ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਚੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ जुगते कहाँ से आ गई बीच ये में? खुशामद में ही आ गई अच्छा, खुशामद में ही आ ये भी गई, ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖੀ ਪਾਕਾ नहीं करते ना हाँ, कहते ठीक रह है। गया ना हाँ, अच्छा तो मेरी जान मैं इसकी जब तारीफें की ना बस करते हैं आगे चले। उसके साथ था हुमायूं सईद हमारे सईद पे आए। हाँ, उसको छोड़ के मेरे पास आके बैठ गई मुझे कहती सर आप कितना अच्छा बोलते हैं मैं कि ये तो कुछ भी नहीं एक दिन मैंने मीरा की ना फोन पे तारीफें की मीरा की? हाँ तो मुझे कहती सर आप किधर है मैं कहा मैं इधर हूँ जौहर टाउन हाँ। कहती आप रुके मैं उधर ही आ रही हूँ उधर आ गया तो मेरे सामने बैठ गई गाड़ी का दरवाजा खोल के। अच्छा। कहती जो टेलीफोन पे कह रहे थे मेरे सामने कहे हाँ, फिर कहा आपने? मैंने शुरू कर दी तारीफें 6-7 घंटे उधर ही बैठी रही ओए, मुझे लगा था चपेड़े मारना शुरू कर क्यों दी। तारीफें सुन के कुछ चपेड़े नहीं, कोई मारते ऐसे- अब नॉर्मल हरकत ना करया कर मैं तेरी इन्नी तारीफ की है अच्छा। कुछ तो ओदा मजा लै कुछ मेरा ही लिहाज कर ला नहीं प्लीज प्लीज ये तेरा कोई रैप म्यूजिक है नहीं 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 मैं चाहता हूँ आप मेरी होस्टिंग की तारीफ करें कि मैं कितनी अच्छी होस्टिंग कर। मैं खुशामद करना मैं झूठ नहीं बोलता मैं अगले जान जाके हिसाब भी देना ठीक है ऐसे खुशामद जितनी ऐसी मैं कर देती हल्की सी कर दे, वैसे कह दें बड़ा अच्छा होस्ट है कह दें। दफा करो जैसा भी है नहीं नहीं कह ए प्लस वाले जाने उनका माल जाने अच्छा मेरी ए प्लस वाले भी नया मॉडल खरीद के नहीं रखते पुराने की रेनोवेशन कराते रहते हैं वो लतीफा सुने जुती 200 रुपए दी गंढा गंढा के 2200 दी कर लेंदे इन्हां दा भी ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ मैंने नहीं सुनी 200 ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੋਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਗੰਢਾ ਗੰਢਾ ਕੇ 2200 ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ नहीं सुनी नहीं सुनी। अच्छा दफा अच्छा मेरी दफा हो जा होस्टिंग ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਕੀ ਨ ਨ ਨ ਨ ਨਾ ਤੂੰ हाँ, की म्यूजिक कर देता है। म्यूजिक कंपोजर बन जा जिन्ने तेरे नक चो सुर निकलते ने ना अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं ठीक है, तारीफ़ें तो आप करते हैं, कोई ऐसा बंदा लोगों को पता चल जाता होगा कि यार उनकी झूठी तारीफ़ें होती हैं ਇਹ ठीक है, ਝੂਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ कभी नहीं वो होता हाँ ਤੇਰੇ वैसे- ਜਵਾਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ नहीं, नहीं, तो ਇੰਜ ਹੀ अच्छा, ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੈਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ कोई ऐसा बंदा जो जिसको आपने तारीफ की और उसको अच्छा ना लगा उसे बुरा लगा हो, कभी ऐसा हुआ है? यानी उसे पता लग गया कि आप झूठ बोल रहे हैं? एक दफ़ा मेरे घर ना बेटा पैदा हुआ तो ख्वाजा सरा आ गया है नाचने के लिए ओह। काफ़ी देर नाचते रहे बाद में कहते हैं जी कुछ दवो हाँ। तो मैंने उनको तारीफ़ें करनी शुरू कर दी हाँ। वो 2 घंटे सुन के कहते हैं कुछ दवो भी तो आपने फिर दिया? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ चले चले मुझे एंड पे एक मुशरा दे तेरा एंड आ भी गया हाँ, मेरा तो हले मेरी तो अभी तारीफों का समंदर खाली नहीं हुआ नहीं नहीं वो खाली है हाँ हाँ एक चीज़ मुझे मैं अपने बॉस की ना तारीफ करना मैं चाह रहा हूँ मेरी तरक्की हो जाए, मुझे ना मॉर्निंग शो मिल जाए, कोई ऐसा तरीका बताए मैं क्या कहूँ बॉस को? बेटे 2-3 महीने तो ये चांस नहीं है अच्छा ठीक है तो ऐसे तारीफें ज़ाया ना करो हाँ 2-3 महीनों बाद ये तारीफें करना फिर हो सकता है किसी काम भी आ जाए अच्छा तो 2-3 महीने तुम्हारे पास हैं तुम अपनी प्रैक्टिस करो किस चीज़ की? तारीफें करने की अच्छा और तारीफें होस्टिंग की ना करने- प्रैक्टिस करूँ? हाँ? होस्टिंग की तो मैंने तुम्हें पहले बताया कि कोई टेक्निक कोई स्किल काम नहीं आती तारीफें काम आती हैं तारीफें की ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सुबह सुबह ना गेट पे खड़ा हो जाया करो हाँ और बाहर वाली साइड पे ओके उधर मांगते भी रहा करो तुम्हारे हाँ। हालात भी थोड़े बेहतर हो जाएंगे अच्छा। जो अफसर गेट की तरफ आए उसकी तारीफें शुरू कर दिया करो अरे सर क्या चमचमाती कार है अच्छा और क्या आज आपकी ड्रेसिंग का अच्छा, ये कॉम्बिनेशन करते है हुए हाथ भी ऐसे रखूं या फिर नहीं? तू नहीं रखना ऐसे तेरा ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ अच्छा तू ਉੱਥੇ स्ट्रक टैप हो जाना अच्छा दोनों हाथ ऐसे रख के तारीफें करूं दोनों क्या? हाथ है तो क्रिकेट फील्डिंग करने हैं तो दोनों हाथ ऐसे अच्छा ठीक है मांगने के लिए हाथ आगे करना जरूरी नहीं होता चले मैं हाथ पीछे करके मांग लेता हूँ। पीछे आगे कर लो अच्छा ठीक है दफा हो जा हाँ, चले ठीक है चले मैं शो को करता हूँ ख़त्म ठीक है बहुत खत्म ज़्यादा कर दो हाँ 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 इतना हसीन वक्त आपके साथ गुजरा आज की महफिल हमें सदियों याद रहेगी क्या खूब महफिल आराई हुई है आज 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपके नाजरीन भी जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो उन्हें बरसों याद रहेगा ऐसी हसीन शामें कोई रोज़ थोड़ी आती हैं हाँ, ऐसे ही ये तो बंदे के हाथ का कोई लिया दिया काम आ जाता आगे है काम जो इतना हसीन शो आज उनको देखने का बहुत मौका मिला है हसीन होस्ट के साथ और मेरे जैसे प्यारा हसीन और कानों में रस घोलने वाली बातें करने वाले मेहमान प्यारा कब कहाँ इस तरह के होस्टों को नसीब Talented होता है host। प्यारा अल्लाह को प्यारा होस्ट टैलेंटेड अनकरीब इंशाल्लाह अच्छा अच्छा एक चीज़ मुझे बताया जब आप ते ए बंद नहीं सी हो गया
खत्म हो गया सी, तू दोबारा शुरू कर लेना एंड ते। आखिरी सवाल, ए की कीता सी? आखिरी सवाल, नहीं वो आखिरी था। अच्छा मुझे बताएं, आपका एंड किधर होगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे? तो तब भी आप ये कर रहे होंगे मरते वक्त? बूढ़ा आके डॉक्टर को चेक कराने जाऊंगा तो उसको फीस नहीं दूंगा, उसकी तारीफें कराएगा। अरे डॉक्टर साहब सारी दुनिया टीका लगाती है, लेकिन जो आप टीका लगाते हैं 1000 का 5000 का, ये तो कोई भी नहीं लगाता। आप जैसे हसीन टेस्ट तो कोई करता ही नहीं। अच्छा। आपकी तो नर्स का हाथ इतना सॉफ्ट है, वो टीका लगाती है तो बंदे की उई भी नहीं निकलती, बल्कि बंदे की उई हुई निकल जाती है। ठीक है, चले ठीक है। आपका कंपाउंडर कितनी अच्छी गोलियां पैक कर रहा है। हाँ, होगी पैक। कैप्सूल अलहदा पैक कर रहा है, गोलियां अलहदा पैक कर। कैप्सूल नहीं कैप्सूल, कैप्सूल ही कह रहे हैं। ਕਿਸੇ ਥੱਥੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਵਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿੱਦਣ मैं हो जाना। अच्छा तो उन लोगों की तारीफें करूंगा। समझ आ गई। हाँ ठीक है। और यानी आपका कोई इलाज नहीं है। और बाद में बुजुर्गों के साथ चौक में बैठ जाऊंगा। हाँ। तुम्हें पता बुजुर्ग क्या होता है? वो जो जिनकी बाल जिनके सफेद होते हैं, ये पुराने दौर के सीसीटीवी कैमरे हैं बुजुर्ग। अच्छा। जब कैमरे नहीं होते थे ना, हाँ। तो उस वक्त हर बंदे ने गली में बुजुर्ग लगाया होता था। अच्छा, कैमरों की जगह बुजुर्ग होंदे जांदे विंदर रहंदा सी। ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੁੰਡਿਆ 2 ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਖੈਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ। हाँ, मुझे भी कहा था। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗਿਆ? ये एक बुजुर्ग ने। हैं? एक बुजुर्ग ने। तू भी घटिया हरकतां करता रहा। पहले पुरानी बात है। तो मैं भी जब बुजुर्ग हो जाऊंगा मैं सीसीटीवी कैमरा बन जाऊंगा। हाँ, ये भी सारा दिन मोहल्ले में देखता रहूंगा। शाम को जब लोग काम से आएंगे उनको बताया करूंगा फलाने दा मुंडा ਤੁਹਾਡੀ खिड़की अगे खड़ा होता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और किसी को कहांगा जब तुम्हारी बेगम सौदा सलफ लेने जाती है ये लड़का पीछा करता है। और बेग कुटनी वाली एपिसोड अलग करेंगे, इसमें नहीं करना हमने, ठीक है? वो ये खुशामदा बंदा जवानी च करदा है, बुजुर्ग होके शिकायतें लांदा रहंदा है। हाँ, वो आंटी वाली एपिसोड बाद में करेंगे, ये इस कैली की, ठीक है? छोड़ दे, छोड़ बस, ठीक है। बाद में कितनी देर बाद? आधे घंटे बाद कर ले। नहीं, अब मैं एंड करना है। मेरे हाज़रीन, इनका ये जो 51 मिनट पहले एंड नहीं सी कीता। हाज़रीन, ये जो खुशामद बंदे हैं, इनका कोई एंड नहीं हो सकता, ठीक है? इनका यही काम है। आप लोगों ने अपने आप को कंट्रोल करना है और खुशामदी लोगों में नहीं आना। टैलेंट एक इम्पॉर्टेंट ही चीज़ होती है। टैलेंटेड लोगों को समझने की कोशिश, अगर वो खुशामद नहीं कर रहे तो इसका मतलब है वो टैलेंटेड है, ठीक है? तो उनकी टैलेंट का आप ख्याल रखें। मेरे समझ आ गई होगी आपका मेरा क्या मतलब है। अगर इसी के साथ ही मुझे शेखा से कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।